पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़ की पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। डिटेल में हम सब लोग जाएंगे और वचन को भी पढ़ेंगे कि क्यों मूर्ति पूजा ये कहलाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़ की पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। और हम लोग निकालेंगे यशायाह की किताब निकालेंगे। प्रिंस आप निकालिएगा। यशायाह की किताब निकालिएगा, उसका 57 अध्याय निकालिएगा और उसका 5 से लेकर के 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 57 उसका यहाँ 5 से यहाँ लेकर लिखा 8 हुआ है, पढ़िए सुन। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वही तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहां देखा पसंद किया। बस हो गया। यहाँ पर अगर 57 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, उसका हेडिंग ही दिया है इजराइल की मूर्ति पूजा की भर्त्सना। यानी इजराइल जो मूर्ति पूजा कर रहे थे पेड़ों पर पहाड़ों पर अलग अलग चीजों की, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसको भर्त्सना किया है, मतलब उसको बुरा कहा है। और स्पष्ट रीति से हम पाते हैं वचन में कि पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़ की पूजा करना ये मूर्ति पूजा कहलाता है ना, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश नहीं होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़ की पूजा करना नहीं चाहिए। अगर हमने पिछले दिनों में अगर ऐसा किया है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। दूसरी चीजें हम कल बातचीत कर रहे थे कि प्रकृति की पूजा या आकाश के किसी भी गण की पूजा, जैसे सूर्य चांद नक्षत्र तारों की पूजा करना भी ये क्या है, मूर्ति पूजा कहलाता है। और हमने इसके लिए कल एक वचन को पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर 23 पद तक और 25 पद को हम लोगों ने पढ़ा था। और आपको याद होगा, इसलिए हमको पढ़ना नहीं चाहते हैं इसको फिर से। और वहां पर स्पष्ट रीति से 25 अध्याय में लिखा था कि लोगों ने क्या किया है ना, चीजों की उपासना किया, सूर्य चंद्रमा की उपासना किया, परमेश्वर की सृष्टि की उपासना किया और उस सृजनहार की उपासना नहीं किया। और ये भी बातें परमेश्वर को क्या हुआ, बुरा लगा। तो प्रकृति की पूजा करें या आकाश के गण की या सूर्य की चांद की नक्षत्र की तारे की, है ना, ये सारी चीजें क्या है, यह मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हमें इसकी उपासना भी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि यह भी मूर्ति पूजा कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी हीरो का या पूर्वजों की मूर्तियों का या वेदी की पूजा अगर करते हैं या कोई वेदी बना करके पूर्वज के, जैसे आज हम लोग खास करके हमारे समाज में बहुत ज्यादा ये चलन है, क्या है, हर घर में जाएंगे तो उनके घर में एक वेदी मिलेगी, किसकी है, तो फलाने हमारा पूर्वज करते आए हैं, हमारी देवता है और उसकी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग करते आ रहे हैं। मैं भी इस चीज को कर रहा था। मुझे याद है जब मैं यहाँ पहाड़पुर में आया था तो हमारे घर में भी एक रूम था, एक अलग था उसके लिए। क्यों, तो पूजा घर कहलाता था। क्यों, तो उस पूजा घर में 3 वेदियां था अलग अलग लगा हुआ। क्यों, तो हमारे पूर्वजों के परमेश्वर हैं, उनकी पूजा कर रहे थे। तो यह भी परमेश्वर की दृष्टि में एक्चुअली एक मूर्ति पूजा है। और मैंने उसको क्या किया, तोड़ करके पूरा रूम को ही ताम दिया, ताम करके फेंक दिया। कुछ लोग कहा कि ये मर जाएगा, जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसने पूर्वजों को ऐसा कर दिया। मैंने सबको बताया कि मैं जीवते परमेश्वर की आराधना करता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये 3 बातें हमने कल आपको बताया था। हम 1-2-3 बातें और बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएंगे और जानेंगे और क्या है। तो जो चौथी बातें यह है कि व्यभिचार करना, अशुद्ध काम करना, दुष्टता के काम करना, बुरी लालसा करना और लोभ करना, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर, ये भी मूर्ति पूजा कहलाता है।
तो हम लोग पढ़ेंगे वचन को। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 5 पद को निकालिएगा, कोई पढ़िएगा। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 का 5, और एक आदमी निकालिएगा इफिसियों की किताब 5 का 5 पढ़िएगा। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ जो पृथ्वी पर है, हाँ अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हाँ दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हाँ, तो इन चीजों को हम देख रहे हैं। क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता का काम, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ करना, है ना। हम जानते हैं कि 10 आज्ञा में एक लोभ करना भी क्या है? एक आज्ञा है, 10वीं आज्ञा है। लेकिन यहाँ पर लोभ करना को भी क्या है? मूर्ति पूजा के श्रेणी में रखा गया है। नया नियम में बता रहा है कि लोभ करना या ये सारे काम करना भी मूर्ति पूजा के बराबर है। इफिसियों की किताब 5 का 5 पढ़िएगा। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन हाँ या लोभी मनुष्य की जो हाँ मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हाँ, तो यहाँ भी स्पष्ट रीति से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि व्यभिचारी, अशुद्ध जन और लोभी मनुष्य किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के पूजा बराबर। के बराबर है ना। तो व्यभिचार करना, अशुद्ध काम करना, लोभ करना, ये भी क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। क्योंकि कई बार लोग इस बात को नहीं समझते। लोग समझते हैं कि केवल मूर्ति की पूजा करना ही मूर्ति पूजा है ना। तो हमें इस बात को जानना स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा क्या है। तो अगर हम व्यभिचार करते हैं, है ना, व्यभिचार का 2 श्रेणी है। पहली श्रेणी है कि अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अपने पत्नी को छोड़कर किसी और के ऊपर अगर दृष्टि करता हूँ, उसके और के बारे में सोचता हूँ, उसके साथ जाकर के अगर संबंध बनाता हूँ, तो ये व्यभिचार कहलाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये पुराने नियम के बात को और गहरा कर दिया और कहा कि अगर तुम किसी को अगर बुरी नजर से भी अगर देखते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार करते हो, है ना। तो प्रभु ने बहुत ही गहराई से इस बात को लेकर गया। फिर क्या लिखा है? अशुद्ध काम, है ना। अशुद्ध जन मतलब अशुद्धता का जो भी काम है, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो अशुद्ध काम है। बहुत सारे ऐसे काम है जो अशुद्ध काम है परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। उसका बाद लोभी मनुष्य, यानी किसी भी वस्तु का लोभ करना या लालच करना, यह भी क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। तो ये चौथी बात है जो मूर्ति पूजा के श्रेणी में आता है, मूर्ति पूजा कहलाता है। 5वीं बात है जो कि मूर्ति पूजा कहलाता है, हम देखेंगे। जैसे किसी भी चीजों को, जैसे कल सविता इस बात को बता रही थी, आपको अगर याद होगा तो जब मैंने पूछा था कि मूर्ति पूजा क्या है, सविता बहन इस बात को बताई थी कि अगर हम किसी भी चीजों को, है ना, अपने मन में अगर बैठा लेते हैं और परमेश्वर को ज्यादा अगर महत्व देते हैं, तो वो भी क्या है? मूर्ति पूजा कहलाती है। तो हम इसको देखेंगे। हेजकेल की किताब है, हेजकेल की किताब निकालेगा। हेजकेल की किताब उसका 14 अध्याय। यहाँ लिखा है 14 का 1 से ही पढ़ना भैया। हाँ, फिर इजराइल के कुछ पुरोनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फिर इजराइल के कुछ पुरानिये हाँ मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। हाँ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ इन मनुष्यों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की। ध्यान से सुनेगा। इन मनुष्यों ने अपनी मूर्ति कहाँ स्थापित किया है? मन में स्थापित की। अपने मन में स्थापित किया। ओके, आगे बढ़िए। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। हाँ, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? हाँ, इसीलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हाँ, जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। ओके। और भी अगर आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, 6 भी पढ़ लीजिएगा, 6 तक पढ़ लीजिए। इसलिए इजराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो
और अपने मूर्ति को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो ना। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीजों को अपने मन के अंदर अगर ज्यादा परमेश्वर से अधिक अगर बैठा लेते हैं तो क्या कहलाता है? मूर्ति पूजा कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता से कह रहा है इजरायली लोगों के पुरनियों के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने मन में किसी और चीजों को बैठा करके रखा है जो एक मूर्ति पूजा के अनुसार कहलाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा डीटीएस के समय में 97 की बात है, जब मैं 97 में डीटीएस करने के लिए गैंगटोक गया था। एक दिन आराधना चल रही थी और आराधना जब चल रही थी सारे लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। प्रभु की उपस्थिति बहुत ही अद्भुत रीति से काम कर रही थी। उसी बीच में अचानक प्रभु का वचन जो है एक भाई के द्वारा आया और प्रभु का वचन ऐसे आया कि तुम लोग जो है मूर्ति पूजा कर रहे हो, है ना, कि तुम्हारे बीच में जो है मूर्ति पूजा हो रही है। तो हम सब लोग जो है बहुत छक पड़ गए कि हमारे बीच में कैसे मूर्ति पूजा हो रही है। सब लोग इतने सुंदर गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो फिर में मूर्ति पूजा कैसे हो रही है? और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु से बात करने लगे, सब लोग रो रो करके पश्चाताप करने लगे, प्रभु बताइए कहाँ मूर्ति पूजा है, क्या है। उसके बाद फिर प्रभु ने दर्शन दिया और एक भाई के बारे में दिखाया कि एक भाई ने क्या किया है, अपने गर्लफ्रेंड के पिक्चर को अपने बक्से में रखा है। वो प्रभु ने एकदम स्पष्ट रीति से दर्शन में दिखाया। जब दिखाया तो उस भाई ने बोला उसी समय कि एक भाई है यहाँ पर जिन्होंने अपने गर्लफ्रेंड का पिक्चर को अपने बक्से में रखा है और उसको अपने मन में बैठा के रखा है और उसको भूल नहीं रहा है ना। तो जब ये बात को बोला तो जो भाई था रो रो करके फक फक करके रोने लगा और स्वीकार किया कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैंने रखा है। और उसी समय जा करके क्या किया, बक्से से निकाल करके पिक्चर को लेकर के आया। उसके बाद फिर प्रभु के सामने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी चीजों को अगर अपने हम मन में बैठा लेते हैं और परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं तो वह भी एक क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर ही कहलाती है। तो ये सारी चीजें जो है मूर्ति पूजा के अंतर्गत में आती है। एक और बातें हैं जो हम लोग देखेंगे मूर्ति पूजा क्या कहलाती है। पहला शमूएल की किताब निकालिएगा, उसका 15 अध्याय और 23 पद को पढ़िएगा। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यह बस हो गया, है ना। क्या लिखा है? हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो हठ करना भी क्या है? यह भी मूर्ति पूजा के तुल्य है, मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हठ करना मूर्ति पूजा है, हम कितने बार हठ करते हैं कई सारी चीजों के लिए, नहीं, तो यह भी मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हमने 6 बात को देखा है। पहली बातें पेड़ पौधा नदी तालाब पहाड़ की पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। दूसरी बातें प्रकृति की पूजा या आकाश के गण जैसे सूर्य चांद नक्षत्र तारों की पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। तीसरी बातें देखा किसी हीरो या पूर्वजों की मूर्ति वेदी की पूजा करना, यह भी मूर्ति पूजा कहलाता है। चौथी बातें हमने देखा व्यभिचार करना, शुद्ध काम करना, दुष्टता के काम करना, बुरी लालसा करना और लोभ करना, ये भी क्या है, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा कहलाती है। उसके बाद हमने देखा है कि किसी भी चीजों को अगर अपने मन में अगर तस्वीर बना के रखा है या परमेश्वर से ज्यादा अगर महत्व किसी चीजों को अगर हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारे भाई हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या हमारा प्रेमी हो सकता है, अगर हम उसको अपने मन में तस्वीर बना के रखा है तो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हठ करना भी मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के तुल्य है, मूर्ति पूजा कहलाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, मूर्ति पूजा है, जिसको बाइबल बताती है और बाइबल के वचन से हमने इस चीजों को देखा है। अगर ये सारी चीजें अगर हमारी जिंदगी में है तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, इन चीजों को एक बार अपने जीवन में तलाशना है और देखना है। और अगर ऐसा हमने किया है और इससे अगर पश्चाताप नहीं किया है तो हमें जरूर पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरना है ना, हमको समझना है। फिर कल हमने एक बात और किया था कि मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्यों मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कल बातचीत कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ वचन को पढ़ा था और वचन को पढ़ करके उसके बाद छोड़ दिया था। तो
हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर स्पष्ट रीति से मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना है ना। जैसे कि आज्ञा है, परमेश्वर का 10 आज्ञा में एक आज्ञा भी है, जो कि हम पाते हैं निर्गमन 20 का 4-5 में, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, और एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप निर्गमन की किताब 20 का 4-5। के लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, हाँ, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। ध्यान दीजिए, बस वहां क्या पाते हैं, स्पष्ट रीति से पाते हैं परमेश्वर क्या कहता है, तुम किसी भी चीजों का मूर्ति नहीं बनाना, नहीं, और ना ही उसकी उपासना करना, ना उसकी दंडवत करना। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर और पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 34 का 17 पढ़ेगा, निर्गमन 34 का 17, निर्गमन 34 अध्याय 17 पद। तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर ना बना लेना। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर मना कर रहा है, कह रहा है कि तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना, ठीक है। और कोई पढ़िएगा व्यवस्था भी उनकी किताब उसका 5 का 8-9 पढ़िए। तो उनको दंडवत ना करना, हाँ, और न किसी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझ में बैर रखते हैं उसके बेटे पोतों और परपोतों को। 8 से पढ़ना था, आप 9 से पढ़ना शुरू किया। यहाँ भी लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना। यहाँ भी स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहता है कि आकाश के ऊपर में कोई हो, या पृथ्वी के ऊपर में कोई चीज है, या पृथ्वी के जल में कोई चीज है, किसी भी चीजों का आकार नहीं बनाना है, प्रतिमा नहीं बनाना है, और उसकी उपासना नहीं करना है। अगर व्यवस्था विवरण 4 का 23 पद को पढ़िए, पीछे जाइए, 4 का 23 पद को पढ़िए। 4 का 23। हाँ, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हाँ, किसी भी चीज का मूर्ति खोद करने के नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, मना किया है। और पढ़िएगा, नए नियम में हम लोग जाएंगे, नया नियम में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 10 का पढ़िए, नया नियम क्या कहता है इसके बारे में। पुराना नियम में हम लोग देख रहे थे, नया नियम में जाइए। नया नियम पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय 14 पद पढ़िए। इस कारण हे मेरे प्यारे मूर्ति पूजा से बचे रहो। हाँ, यहाँ भी क्या कह रहा है पौलुस, मूर्ति पूजा से बचे रहो, यानी मूर्ति पूजा नहीं करना है। उसके बाद पहला यूहन्ना 5 का 21 पढ़िए। हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हाँ, यूहन्ना भी इस बात को कर रहा है, हे बालको तुम अपने आप को क्या करो, मूर्तों से बचाए रखो। नहीं, फिर से हम लोग पुराने नियम में जाएंगे, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 का 4 पढ़िए। तो मूर्तों की ओर ना फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम किसी भी चीजों का क्या करना, प्रतिमाएं ढाल कर नहीं बनाना है, किसी भी देवी देवता के या किसी भी मूर्तियों की ओर ना फिरना, उसको ना बनाना। सारे वचन को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, स्पष्ट रीति से कह रहा है कि हमको मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। नया नियम भी पुराने नियम भी, ये दोनों बातें बाइबल का ये बात को बता रहा है, पुराना नियम नया नियम, कि हमें मूर्ति पूजा से बचना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा हो। इसलिए हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बातें कि क्यों मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, मूर्ति पूजा नहीं करना। प्रभु ने कहा है
इसलिए हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी दूसरी बात है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो सदा काल तक जीवित है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है। हम मूर्ति किसकी बनाते हैं? जो मर जाते हैं जी नहीं जी। क्या हमारा परमेश्वर मुर्दा है? क्या हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर है? नहीं, हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। कल हमने कुछ वचन को पढ़ा था, आपको पढ़ने के लिए कहा था, आपको याद है? एक बार फिर से हम लोग पढ़ गए। इर्मिया 10 का 10 एक आदमी निकालिए, व्यवस्था विवरण 5 का 26 एक आदमी निकालिए, यहोशू 3 का 10 एक आदमी निकालिए। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सदा का राजा वही है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। क्या लिखा? वास्तव में वही एकमात्र परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है वो। नहीं तो जो यहोवा परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 5 का 26 पढ़िए। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? हाँ, हमारे समान ऐसा परमेश्वर कोई है जो जीवितों का परमेश्वर है? वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यहोशू 3 का 10 पढ़िए। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों। बस कैसा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में कहता है? निसंदेह कनानियों। नहीं, कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर तुम्हारे जीवित परमेश्वर है? कैसा है? जीवित परमेश्वर है। ठीक है, तो यहोवा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। ठीक है, पुराने नियम में कहता है यहोवा परमेश्वर, लेकिन आज हम किसको मानते हैं जीवित परमेश्वर? हम आज किसको परमेश्वर करके मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। क्या यीशु मसीह जिंदा है ना मर गया है? हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया नहीं, लेकिन क्या वो जीवित हुआ? एक वचन को पढ़ेगा, लूका की किताब उसका 24 अध्याय निकालिए और उसका 5 पद को पढ़िएगा, 5 और 6 को। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। हेलो, सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या कह रहा है स्वर्गदूत मरियम से कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ है? जी उठा है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, सेनाओं का यहोवा, जिस परमेश्वर का नाम है, जो वही परमेश्वर मनुष्य बन करके, यीशु बन करके इस संसार में आया, वो मर करके भी जीवित हुआ है और आज भी वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह के भी तस्वीर को बना करके पूजा नहीं करना चाहिए, या यीशु मसीह का तस्वीर भी रख करके भी हमको क्या करना चाहिए? पूजा नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा है, कई परिवार के घर में गए हैं तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के पिक्चर को डाल दिया, माला चढ़ा दिया, उसके सामने अगरबत्ती जला रहे। ये क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह हमारा भगवान है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, उनकी पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात? यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मुर्दा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के तस्वीर पर माला नहीं चढ़ना चाहिए, उनके सामने अगरबत्ती नहीं जलना चाहिए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वो जीवित है और सदा काल के लिए जीवित है। ये दूसरा कारण है कि हमें मूर्ति का पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? या यीशु मसीह की भी मूर्ति का पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मूर्त में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो जिंदा है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के चीजों का, या यहाँ यीशु मसीह का भी तस्वीर बना करके हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हम मुर्दों का पूजा तस्वीर पर क्या करते हैं? माला चढ़ाते हैं और मुर्दों का मूर्ति बनाते हैं, जिंदा परमेश्वर का मूर्ति नहीं बनाते हैं। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण हमें क्यों मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, इसका और तीसरा कारण है ना? पढ़िएगा, हमारे साथ निकालेगा, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 15 से लेकर 19 तक पढ़िएगा और 23 पद को पढ़िएगा। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, सब लोग ध्यान से सुनिए। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे
होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। क्या सुन रहे हैं? जब परमेश्वर आग में से होकर होरेब पर्वत पर लोगों को, इजरायलियों को दर्शन दिया, तो परमेश्वर का कोई आकार को उन्होंने देखा? कोई आकार नहीं देखा, कोई रूप नहीं देखा। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर निराकार परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। हमको याद रखना, ये तीसरी बातें हैं कि परमेश्वर निराकार परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। परमेश्वर जब दर्शन दिया है तो कोई उसका रूप दिखाई नहीं दिया, और परमेश्वर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, या भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, या पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली की रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना न लो, या आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, तारों अर्थात आकाश के सारा तारागण देखा, तब बहकर उन्हें दंडवत ना करो, है ना। तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से कह रहे, क्या कह रहे? इन सारी चीजों में से किसी की भी तुम प्रतिमा नहीं बनाना और नहीं बहकना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। नहीं, और अगर 23 पद में अगर पढ़ेंगे तो लिखा, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कैसा ऐसा ना हो, है ना। इस बात को हम लोग पहले पढ़ें कि मूर्ति खोद कर ना बना। तो हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर निराकार परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। जब परमेश्वर का कोई रूप नहीं है तो हम कैसे उसके रूप को बना सकते हैं? समझ में आ रहा बात? इसलिए हमें किसी भी चीजों का खोद करके नहीं बनाना है, क्योंकि परमेश्वर निराकार परमेश्वर है। परमेश्वर का रूप किसी के समान नहीं है, वो निराकार है ना। परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया है तो परमेश्वर ने अपना कोई रूप नहीं दिखाया कि उसका कैसा रूप है, बल्कि परमेश्वर अपनी पहचान को किसी छवि या मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं किया है, बल्कि क्या किया है? परमेश्वर जब भी अपने आप को प्रकट किया है तो परमेश्वर एक शब्द के द्वारा या वचन के द्वारा या अपने कामों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है। प्रिय, इस संसार में जब प्रकट किया है तो हम पाते हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना का 1:1 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो वचन, परमेश्वर कौन है? वो वचन है ना। वचन में परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। परमेश्वर अपने आप को शब्द के द्वारा प्रकट किया है, किसी रूप के द्वारा नहीं, किसी आकार के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं किया है। इसके साथ ही अगर हम रोमियो 1:20 में अगर पढ़ेंगे तो रोमियो 1:20 पढ़िएगा, परमेश्वर ने अपने कामों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है कि परमेश्वर कैसा है। पढ़िए 1:20। उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। तो जगत की सृष्टि के समय से लेकर अभी तक परमेश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं। परमेश्वर को देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है, जिसने सारी चीजों को सृष्टि किया है, बनाया हो, कितना शक्तिशाली है, वो कितना सामर्थवान परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने आप को किसी रूप के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा और अपने कामों के द्वारा प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर निराकार परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए हमें कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर निराकार परमेश्वर। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर का कोई रूप है, बल्कि वो निराकार है। इसलिए हमें मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरी बातें थी। पहली बात थी कि परमेश्वर ने मना किया, आज्ञा दिया मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए। दूसरी बातें, क्योंकि हमें मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। तीसरी बातें, परमेश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है ना। परमेश्वर ने अपने आप को कहीं प्रकट नहीं किया है किसी रूप में, बल्कि
वो एक शब्द के द्वारा और अपने कामों के द्वारा केवल लोगों के बीच प्रकट किया है। इसलिए हमें बहकना नहीं चाहिए, बहक करके किसी भी चीजों की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। चौथी बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और भस्म करने वाली आग है। क्योंकि परमेश्वर जब होरेब पर्वत पर अपने आप को प्रकट किया तो क्या देखा? वो जलता हुआ धुआं, आग की लपटें देखा है। तो परमेश्वर क्या है? वो भस्म करने वाली आग है ना। इसलिए हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा जब हम करते हैं तो परमेश्वर को हम क्रोध दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? एक घृणित काम है। परमेश्वर उसे घृणा से देखता है, घृणित काम है। इसलिए हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आग है। निर्गमन उसका 20 का हम लोग पढ़े थे, उसका 5 पद में पढ़ रहे, निर्गमन 20 का 5 में पढ़िए क्या लिखा है? तू उनको दंडवत ना करना, तुम उसको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। हाँ, उस मूरत की उपासना नहीं करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को, परमेश्वर अपने आदर को, परमेश्वर अपने सम्मान को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, मूर्तियों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वही एकमात्र परमेश्वर है, वही जो है एकमात्र जिंदा परमेश्वर है ना। व्यवस्था विवरण की किताब में भी अगर हम पढ़ते हैं उसका 4 का 23 और 24 में, तो वहां भी परमेश्वर कहता है तो क्या करना है? जलन रखने वाला परमेश्वर है और भस्म करने वाली आग है। पढ़िए व्यवस्था विवरण किताब का 4 का 23-24। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कैसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वो क्या है? भस्म करने वाली आग है और जल उठने वाला ईश्वर है। क्यों ईश्वर है? क्योंकि वह अपनी महिमा खोदी हुई मूर्ति को नहीं देना चाहता है। अपनी महिमा, अपना आदर, अपना सम्मान वो खोदी हुई मूर्ति को क्या करना चाहता है? नहीं देना चाहता है। अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय 5 से लेकर के 8 तक पढ़िए। यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय 5 से लेकर के 8 तक। ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, अभी बना गया। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी में से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हूँ, मूर्तों को ना दूंगा। आमीन। क्या है लिखा हुआ? कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही मूर्तों को ना दूंगा। स्तुति किसकी करनी चाहिए? सृष्टिकर्ता की, है ना। कल हम लोग को पढ़ा था कि उपासना किसकी होनी चाहिए? सृष्टिकर्ता की होनी चाहिए। और यही बातें 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है ना, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला ये हुआ है। वही क्या करता है? सब चीजों को क्या करता है? सृष्टि करता है, सब चीजों को बनाता है। तो वो परमेश्वर वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही बड़ाई के योग्य है, और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा बड़ाई के योग्य नहीं है, मूर्ति बड़ाई के योग्य नहीं है।
आप पढ़िएगा यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 12 से 26 तक पढ़िए। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया है या उनका मंत्री होकर उनको आज्ञा सिखाया है? उसने किसके सम्मति ली और किसने उसको समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो, जात्या तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किनको सिखाया, सरीखे उठाता है, किनको सरीखे उठाता है? लबानोन भी ईंधन के लिए सरीखे उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उनमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घटकर ठहरी है। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी परमेश्वर को किसके समान बताओगे? और कारीगर ढालता है, सोनार उसकी सोने से मरता है और उसके लिए चांदी और शकले ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पणा नहीं कर सकता, आराम से पढ़िए। वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो गुने तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता कि वह हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हकीमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बो ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ की पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहता और वे सूखे जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसको तुल्य ठहराऊं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इसको सिरजा और वह इन गुणों को गिन गिन कर निकालता, गणों को गिन गिन कर निकालता, उन्हें सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। बस क्या देख रहे हैं? अतुल्य परमेश्वर, अतुलनीय परमेश्वर का ये कार्य। परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर कैसा है। क्या मूर्ति ऐसा हो सकता है? ये परमेश्वर का अतुलनीय कार्य है। जो परमेश्वर है, जो आकाश को तानता, पृथ्वी को बनाता, हर एक चीज को बनाता है ना। इसलिए केवल परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, कोई दूसरा नहीं है। एक और वचन को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 4 का 9 से 11 तक पढ़िए। जब वे प्राणी उसकी जो सिंह पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से
थी और सृजी गई। आमीन। क्या कहता है? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वही तेरी इच्छा से सृजी गई हैं। केवल और केवल यहोवा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, पूजा के योग्य है, उपासना के योग्य है, दंडवत के योग्य, केवल एकमात्र ओ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा खुदी हुई मूर्ति को नहीं देना चाहता है। इसलिए प्रियो, हमको मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, है ना। यिर्मयाह की किताब अगर पढ़ेंगे 10 से लेकर 12 तक 16 तक, वहां भी परमेश्वर के अतुल्य कार्य के बारे में लिखा है। अगर व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 का अध्याय का उसका 32 से लेकर 35 तक अगर पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 का 32 से लेकर के 35 तक पढ़ लीजिए। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसा बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तू ने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति के दूसरे जाति के बीच से निकालने को कमर बांध कर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बढ़े हुए भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, जिसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपने वाणी बस 35 तक क्या लिखा है? यहोवा को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। इजरायलियों को परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि किस रीति से मिस्र देश से तुम्हें बलि हाथ बढ़ा करके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके निकाल करके लेकर के आया है। क्या ऐसा करने वाला कोई परमेश्वर है? तो ऐसा चिन्ह और चमत्कार करने वाला, आश्चर्य करने वाला, आग में होकर के दर्शन देने वाला, प्रकट होने वाला, काम करने वाला ऐसा कोई नहीं है। एकमात्र कहता है कि उसको छोड़ और कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। तो ऐसे अगर हम देखेंगे बहुत सारे वचन है, यशायाह की किताब में पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, हेजकेल की किताब में पढ़ेंगे, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यहोवा को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। केवल वही आदर के योग्य है, केवल वही महिमा के योग्य है, केवल वही स्तुति के योग्य है, केवल उसकी ही उपासना, केवल उसकी ही पूजा होनी चाहिए। तो आज हमने कई बातों को देखा है कि क्यों हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। पहली बात ने देखा कि हम परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर जीवित है ना, वो सदा काल तक जीवित है, इस बातों को देखा। तीसरी बातों को हमने देखा परमेश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए हमें मूर्ति ढाल करके पूजा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने शब्द के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, किसी रूप में प्रकट नहीं किया है ना। चौथी बातें के देखा हमने कि परमेश्वर जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आग है ना। वो जो है अपनी महिमा जो है किसी को खोदी हुई मूर्ति को नहीं देना चाहता है, क्योंकि वही एकमात्र अतुलनीय परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसने जो बड़े बड़े कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, और कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से वो काम करता है वो कोई नहीं कर सकता है, कि केवल वही एकमात्र परमेश्वर है जो करता है। इसीलिए हमें मूर्ति खोदकर या मूर्ति का या किसी भी चीजों का, आकाश के तारेगण का, पशु का, पक्षी का, या किसी भी चीजों का, सूर्य का, चंद्रमा का, है ना, किसी भी चीजों का हमें पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा खुद ही मूर्ति को प्रिय देना नहीं चाहता है। तो आज हम ये 4 बात को रखेंगे।